एक व्यक्ति ने 3 घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला और 2 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला। तो उस पूरे प्रोसेस में हमें यहाँ पे इस एवरेज स्पीड बतानी है, यानी कि हमें औसत गति बताना है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो ये व्यक्ति है, इन दो प्रोसेस में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एवरेज स्पीड फाइंड करने का क्या फार्मूला है, तो उसको अगर हम लोग देखा जाए तो स्पीड बराबर क्या होती है कि आपके जितने भी डिस्टेंस है और अपॉन टाइम टेकन टाइम, आपको उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने, जैसे कि आपकी डिस्टेंस हो गई, इस डिस्टेंस को यानी कि ए से आपको बी तक जाने में जितना टाइम टेकन लगा उसको अगर डिवाइड कर देंगे, मतलब कि डी बाई अगर टी कर लेंगे, तो आपको ये जो क्वांटिटी मिलेगी, आपको जब डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेंगे, जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो आपकी स्पीड हो जाएगी। और एवरेज स्पीड के केस में ये होता है कि आपने जितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, यानी कि आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे काउंट होता है। तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन आपका टोटल जितना भी आप टाइम लिए हैं उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, वो उससे आपको यहाँ पे रेशियो लेना है, यानी कि आपको बटे में अनुपात ले लेना है। तो इससे आपको क्या आएगा, एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। बस यही फ़र्क होता है, एवरेज स्पीड में आपको टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना होता है, और जबकि आपको नॉर्मल स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम लेना होता है। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 3 घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला। तो अगर हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 × 4 किलोमीटर। तो आपके इसमें 12 किलोमीटर आ जाएगी। तो 12 किलोमीटर इसने चला, अगर हम इसको D1 माने तो। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, इसको हम लोग मान लेते हैं कि D2 चला। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे तक चला, तो इतनी किलोमीटर ये डिस्टेंस को ट्रैवल कर देगा। ठीक है, तो ये भी आपकी 12 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी। अब हमें अगर एवरेज यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो आपको टोटल यानी कि D1 + D2 करेंगे तो 12 + 12 करेंगे, और बटे में आपका टाइम कितना लगा। तो हम लोग कहेंगे पहले में 3 घंटे का टाइम लिया और दूसरे में 2 घंटे का टाइम लिया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये 12 आपका 24 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हो गया आपका 24/5 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। 4.8 आपकी जो स्पीड की यूनिट जो होती है वही आपकी एवरेज स्पीड की यूनिट होती है, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 4.8 किलोमीटर/आवर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4.8 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।